नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 21 जनवरी 2026 और दिन आज हो चुका है जी बुधवार का, वेडनेसडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में क्या कुछ आलू का भाव है, कैसा आज आलू का बाजार है, कैसी आज ग्राहकी है, कैसी आज स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो आलू के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही हैं। और आज मंडी में आलू की गाड़ियां कितनी आ गई हैं, क्योंकि कल हमने देखा मंडी में जो आलू की गाड़ियां थी वो सीमित हो चुकी थी। और सीमित होने की वजह से हमने देखा कि भाव में सुधार, आलू में उठाव और पकड़ जो है वो बनती नजर आई। कहीं ना कहीं जो ग्राहक है वो बिल्कुल फ्रिक्वेंटली, यानी आड़ती भाई को कल जोर नहीं देना पड़ा कि भाई आलू खरीद लो, इतने का ले जा, इतने का ले जा। हम देखते हैं इज्जत से आलू बिका। इज्जत से आलू बिकना यही होता है कि भाई कोई दाम नहीं लगा, कोई बोली नहीं लगी और ग्राहक आया और आलू खरीद कर ले गया। इसको इज्जत से आलू बिकना कहते हैं। और जब इज्जत से आलू बिकने लगे तो आप ये समझिए कि उसकी इज्जत बढ़ती है भाव से, कि बगैर मांगे, बगैर बोले, बगैर किसी उसके जो है खींचातानी के अगर आलू अच्छे भाव बिक जाए तो उसको बोलते हैं इज्जत से आलू बिकना। तो इज्जत से आलू बिका है जी। और आज भी वही चीज कायम है। देखो, मैंने आपसे पूरा एक पैटर्न बताया था, आपको ध्यान हो शनिवार को, कि शुक्रवार से लेके शुक्र शनि सोम मंगल, ठीक है जी, ये 4 दिन ऐसे होते हैं जिन 3 दिनों में शनि से लेकर सोमवार तक ग्राहकी अच्छी रहती है। मंगलवार को थोड़ा सा आलू कम होता है और बुधवार जो है ना थोड़ा न्यूट्रल होता है। कभी तो आलू बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी आलू नॉर्मली रहता है मंगलवार जैसा। लेकिन बृहस्पतिवार को, कल के दिन आप देखना, आलू मंडी में जरूर बढ़ेगा। आज जितनी गाड़ियां हम आपको बताने वाले हैं उन गाड़ियों में 10-15 गाड़ियां जरूर प्लस होती हैं। अगर नहीं होंगी तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये हमारा एक अभी तक का देखा हुआ, कहीं ना कहीं आप मान लीजिए हमारा रुझान है या जो भी है, कि होती जरूर है। हर बृहस्पतिवार को गाड़ियां प्लस होती है। क्यों? उसका कारण भी एक होता है। बृहस्पतिवार आपको क्यों होती है? वो इस वजह से होती है क्योंकि अगले दिन शुक्रवार होता है। सभी को पता है कि भैया हाँ शुक्रवार को सेल अच्छी होगी, तो अगर आज गाड़ियां चली भी गई तो कुछ आज बिकेंगी और कुछ कल बिकेंगी। तो कहीं ना कहीं ये होता है बृहस्पतिवार के दिन। बृहस्पतिवार के दिन अगर कल आवक कम हो गई तो आप ये सोचिएगा कि बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कल हमने देखा भाव में कुछ जो है तेजी का माहौल था। आज भाव में क्या कुछ है, क्या तेजी है, क्या स्थितियां वैसी ही चल रही हैं और आने वाले दिनों में जो है क्या आलू अच्छी दिशा की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। और अगर अच्छी दिशा की ओर जा रहा है तो उसके पीछे क्या चीजें काम करें, क्योंकि हमने देखा अभी तक संबल की आवकें जो है वो सीमित रही हैं जी। हम तो उसको सीमित कहेंगे। और इस समय आप देखो, जब संबल पे सब कुछ निर्भर है, जंगीराबाद की मैं गाड़ियां देखता था कि बहुत जबरदस्त गाड़ियां जंगीराबाद से आती थी, शमशाबाद से भी गाड़ियां आती थी। जंगीराबाद से कितनी, 2-3-4 गाड़ियां सिर्फ आ रही हैं। संबल की गाड़ियां भी जो है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड होगी। तो जंगीराबाद वालों को भी भाई साहब धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने आलू को बड़े हिसाब से जो है इधर डिस्ट्रीब्यूट किया। गाड़ियां, आलू तो है लेकिन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। संबल में अभी हम जैसे बहुत से लोगों से बात करते तो कहते खुदाई बहुत धीमी चल रही है, खुदाई होगी। तो उसका कारण पता क्या है, कि अब कहीं ना कहीं किसानों का रुझान चिप सोना सूर्या की तरफ है, क्योंकि चिप सोना सूर्या ने 2025 में कहीं ना कहीं भावों को बनाए रखा है, बाजारों को बनाए रखा है, थोड़ा सा किसानों को दम दिया है, थोड़ा सा पीछे से बैक दिया है। तो वही चीज वो 2026 में भी अप्लाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं अब जब फरवरी में कहीं ना कहीं स्टोर खुलेंगे, पहले या पहले सप्ताह के आसपास, ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं जब शुभारंभ होगा, चिप सोना सूर्या जाएगा, तो वहां पर जब बोलियां लगती हैं तो शुभारंभ जब होता है तो भाव थोड़ा सा अच्छा बनाया जाता है। कोशिश होती है सभी की कि भाई किसान को थोड़ा भाव मिले, तो उसका असर भी मंडियों में पड़ता है। यानी कि बहुत सारी चीजें असर करने वाली हैं। सबसे पहले तो हवाई असर करती है किसी चीज की, उसके बाद शादियां असर करती है, उसके बाद जब स्टोरों का शुभारंभ होगा वो चीजें भी असर करेंगी। तो आप धैर्य बनाए रखें। फिलहाल आपसे यही कहूंगा कि अगर हो सकता हो डिस्ट्रीब्यूट जैसे आप कर रहे हैं ऐसे करिए, क्योंकि आज भी आवकें कल जैसी सी ही हैं। तो यानी कि बाजारों में अच्छा माहौल है। और अगर कल आपके सीमित रही तो आप ये सोचिएगा कल से लेकर के सोमवार तक, कल से लेकर के सोमवार तक बाजार आपको अच्छा नजर ना आए तो आप मुझसे कहिएगा, अगर कल आपके सीमित हुई।
आप देखना, अगर ये 2-3 दिन आपके इतनी इतनी रहती है ना, आपको 400 प्लस आपको बाजार में दिखाऊंगा अगले सप्ताह के सोमवार तक, क्योंकि कल भी बहुत इज्जत से आलू बिका है और आलू काफी हद तक साफ हो गया। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ आलू का भाव है, कैसा बाजार है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर सकते हैं, ताकि ऐसे ही आपको हमारी जानकारियां मिलती हैं। चलिए अब आपको रिपोर्ट बताते हैं जी। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ आज आलू का भाव है। जो भी भाव यहाँ पर होता है वो 50 केजी के हिसाब से, यानी जो रिपोर्ट हम बताएंगे 50 केजी के हिसाब से बताएंगे। और हमारे साथ में जुड़ गए हमारे आलोक भाई साहब। भाई साहब जी नमस्कार। हाँ नमस्कार दीपक जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, फर्स्ट जी। क्लास। और आलोक भाई साहब, एक नई सुबह है, एक नया दिन है, जी। तो सबसे पहले तो मौसम के बारे में क्या कहेंगे? मौसम धीरे धीरे अब सर्दी कम हो रही है जी। जी सवेरे जो पहले 5-6 तक टेम्परेचर, जब हम लोग सवेरे 6 बजे आते थे आता होता था, जी तो अभी तो 10 के करीब टेम्परेचर चल रहा है, 10-11 है। दोपहर को भी जो आज प्रेडिक्शन है, अगर हम देख रहे हैं टेम्परेचर वगैरह, तो 23 तक जाना चाहिए। बिल्कुल। थोड़ा गर्माव बना हुआ है, और 23 तारीख की क्योंकि बारिश का संभावना है, तो उसकी वजह से गर्माव अभी से ही 1-2 दिन से बन गया है। जी हो सकता है उसके बाद, बारिश के बाद मौसम ठंडा थोड़ा सा हो जाए, हो ही जाता है बारिश के बाद। जी। तो फिलहाल तो हल्का गर्माव है। और अमूमन हमने गत वर्षों में देखा है भाई साहब कि जब जैसे थोड़ा मौसम में बदलाव होता था ना सर्दियों में, तो लगातार 2-3 दिन बारिश हो जाती थी, फिर मौसम ठंडा। भाई इस बारी बारिश ना जी हुई नहीं है, हुई कोई नहीं एक है। बारिश भी नहीं हुई सर्दियाँ जब से हुई है। जी जी। पिछले 2-2.5 महीने से कोई बारिश की एक बूंद भी, मतलब नॉर्थ इंडिया में नहीं है, चाहे पंजाब में हो या दिल्ली में हो या यूपी में भी, कहीं इक्का दुक्का कहीं कोई फुहार पड़ी हो तो पड़ी हो। जी वैसे बारिश की कोई खबर है नहीं है। बिल्कुल। और वैसे भी खबरें यही आती है कि मौसम का जो चक्र है ना, जी। वो थोड़ा अव्यवस्थित सा होता नजर हाँ आता है। बदल रहा है जी। जो हमारा क्लाइमेट चेंज है, हम्म। तो सभी जगह देखने में आ रहा है। ऊपर भी बर्फ नहीं पड़ी है। अगर आप देखेंगे उत्तराखंड में और हिमाचल में भी जिन जगहों पर बर्फ पड़ती है, बर्फ नहीं पड़ी है। ठंड जरूर है कि टेम्परेचर हो गया 0 या 0 से कम, लेकिन बर्फ नहीं पड़ी है। बर्फ हमेशा पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है लेट पड़ती है, जनवरी के बाद फरवरी में भी बर्फ पड़ जाती है, ये भी सही बात देखा है, सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो भाई साहब ये तो खैर मौसम की अपडेट रही। है। अब हम आ जाते हैं अपने आलू के बाजारों में, आजादपुर मंडी में। तो जी। आपके आज अराइवल टोटल 113-14 गाड़ी है जी। जी उसमें 22 गाड़ी कल की खड़ी है, 92 गाड़ी आ जाई है ताजी, और 114 गाड़ी में 53 गाड़ी संभल का जो सफ़ेद आलू है वो है, 17-18 गाड़ी पंजाब का आलू है सफ़ेद वो है, और 2-3 गाड़ी जो जंगीराबाद से आता है हमारा आलू वो है। मतलब करीब 74-75 गाड़ी सफ़ेद आलू की है। बाकी जो है वो लाल है जी, लाल काफ़ी है जी, 19 गाड़ी लाल है आज जो LR आता है, और 16-17 गाड़ी चिपसोना है जो स्टोर का आ रहा है, 3 गाड़ी सूर्या की भी है जी, और बाकी 4-5 गाड़ी जो अलीगढ़ बेल्ट का स्टोर का आता है वो भी है जी। तो सब मिला के 113-14 गाड़ी के अराइवल है। तो भाई साहब कल भी हमने देखा कि अराइवल कहीं ना कहीं इतनी ही रही है ना, 2 दिन से अराइवल कुछ थोड़ी सी कंट्रोल में है। हाँ कल भी अराइवल कमी थी जी, और सफ़ेद आलू भी जो अच्छा आलू था वो तो करीब करीब बिक ही गया था। हो सकता है कोई 2-4 गाड़ी रह गई हो बैलेंस, तो ज़्यादा हल्का आलू तो रहा होगा, नहीं तो आलू सफ़ेद आलू तो बिक ही गया था जी। जी। तो भाई साहब आज फ्रेश गाड़ी लगभग कितनी होंगी जी? फ्रेश आलू, फ्रेश गाड़ियाँ जो आ रही है, कल 22 थी जी, आज 90-92 गाड़ी आ रही है, 114 गाड़ी करीब जो रिपोर्ट अभी तक हमारे पास आई है वो मुझे। जी। तो भाई साहब आज की ग्राहकी क्या कह रही है जी? बुधवार का दिन है। ग्राहकी देखिए, कल भी सुबह तो थोड़ी हल्की थी, बाद में ग्राहकी अच्छी निकली थी, और आलू भी करीब करीब बिक ही गए थे। तो ग्राहकी तो 2-4 दिन से ऐसे ही चल रही है जी, अच्छी चल रही है आलू, क्योंकि ज़्यादा नहीं आ रहा है। आज भी अगर आप मान के चलिए तो 70-72 गाड़ी सफ़ेद आलू है, उसमें से भी 5-7 गाड़ी ऐसी है जो कल की भी खड़ी है। तो आप जो अगर पूरी गाड़ी हम पकड़े चले तो 70 गाड़ी मुश्किल से है जी। कुछ कल की गाड़ियाँ खड़ी है, उनमें आधा आधा भी आलू है, तो बिक जाएगा जी। आलू तो बिकना ही चाहिए इस भाव में, तो कोई मतलब सेल तो ठीक रहेगी। और भाई साहब जैसा कि हमने शुरुआत में बात करी मौसम को लेकर के, मौसम थोड़ा सा बदल रहा है, हाँ जी। तो क्या ग्राहक भी उस चीज को ऑब्जर्व करता है कि हाँ यार मौसम में थोड़ी गर्मी आ रही है, अब बिक्री अच्छी चलेगी? नहीं, ग्राहक तो देखिए अराइवल कम हो जाएगी तो बाजार अपने आप सुधर जाते हैं, उससे कोई खास लंबी चौड़ा फर्क नहीं है। बाजार सुधरेगा, ग्राहक तेज लेके जाएगा, तेज अपने आप जाके बेचेगा। तो करेक्ट। सिर्फ अराइवल की और मतलब डिमांड सप्लाई का गेम है जी। अगर यही अराइवल है, अभी जैसे स्टोर का आलू, अभी नया आलू तो 75 ही गाड़ी है समझो आप। अगर यही जो ऊपर की 40 गाड़ी स्टोर की हो रही है, जिस दिन ये 10 गाड़ी हो जाएंगी, रेट अपने आप 50 रुपये और बढ़ जाएगा। बिल्कुल।
और भाई साहब अच्छे जानने वालों से कुछ बातचीत हो रही थी, कुछ किसान भी हैं जिसमें और कुछ और भी लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि जी अब संभल से ज्यादा आपके नहीं बढ़ेंगी, ना ही पंजाब से बढ़ेंगी, जो चल रहा है चलता रहेगा, क्योंकि आपको को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो ऐसा आवक बढ़ने में कोई देर नहीं है जी, बाजार यहाँ ठीक होने लग जाए आवक भी बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है आलू नहीं है, पंजाब में भी आलू है, बेचना भी चाह रहे हैं, मगर यहाँ डाउन इतना है जी बाजार। अभी 240-50 रुपए पीछे पंजाब का आलू बिक रहा है, तो 100 रुपए तो खर्चा आ जाता है जी पंजाब से यहाँ आने में। तो 150 रुपए के पैसे जाते हैं जी। आज जमींदार कहता है भाई अभी देखेंगे, जब इतना मंदा है यही तो थोड़ा और देख लेंगे कितना मंदा आता है, वजह ये है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही यूपी में है जी, यूपी में भी पीछे आलू जो है 250 से 300 रुपए बिक रहे थे संभल वाले। अब जरूर कल से थोड़ा बाजार सुधरा है, अच्छे आलू 340-50 रुपए तक बिक रहे हैं, लेकिन पिछले 3-4 दिन तो काफी मंदे के रहेगी। तो यही वजह है ना जी, रेट सुधर जाए तो अराइवल तो बढ़ जाएगी। आलू अभी जितना निकलना चाहिए पंजाब से तो कम निकला, हाँ यूपी से जरूर निकल रहा है आलू जो संभल बेल्ट है। वजह यही है कि वहाँ पर जो लेट पटाई वाला जो चिपसोना सूर्य ज्यादा लगा हुआ है, और पुखराज आलू जो वो कच्चा निकालते हैं वो कंपैरेटिवली कम है। पहले ही मैंने आपको पिछली बारी भी ये बात हुई थी कि पिछली बारी भी 10-15 मार्च के बाद, होली के बाद से संभल का आलू एकदम कम हो गया था जी तो इस बारी भी ऐसा ही होगा, आप देखेंगे। जी। तो भाई साहब वैसे हमने कुछ ना थोड़ा सा जानने की कोशिश करी अपने किसान साथियों से जो पुराने हैं, कि भाई आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, आप क्या मानते हो कि पहले भी ऐसे ही होता था कि लगातार जैसे गाड़ियां जाती थी या फिर गाड़ियों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था? तो किसानों का कहना है कि अब अवेयरनेस थोड़ी ज्यादा है, जागरूकता थोड़ी ज्यादा है, लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था जी, पहले तो लगातार चाहे आलू 100 रुपए कट्टा भी गए तब भी आता रहता गाड़ियां था आती रहती थी। अब वजह क्या रही, थोड़ा सा अवेयरनेस भी बढ़ी है, दूसरा क्या है कि स्टोर्स की कैपेसिटी भी बढ़ी है। स्टोर की सुविधा जो किसी जमाने में बहुत कम होती थी, अब काफी सुविधाएं बढ़ी है, कैपेसिटी ज्यादा है स्टोर की। जी तो आदमी यही सोचता है कि भाई ज्यादा मंदा है तो मैं उसको स्टोर में रख दूंगा। कुछ गुंजाइश भी बढ़ जाती है, स्टोर वाले भी कुछ सपोर्ट कर देते हैं किसानों को, तो उनका जो इमीडिएट होने वाला खर्चा है वो चल जाता है जी। तो बस यही है जी, कुल मिला के अवेयरनेस भी बढ़ी है और आलू को रखने की जो सुविधाएं हैं, कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी भी बढ़ी है, जी तो इसलिए वो रख पाता है। उसको आगे आने वाला जो अगला अक्टूबर-नवंबर तक का यानी करीब 6-7 महीने का टाइम और मिल जाता है, जिसमें वो रेट्स को अप डाउन देखता है और अपने हिसाब से निकालता है आलू। जी। और आलोक भाई साहब एक चीज और हमने देखी है, आपने भी देखी होगी, कि वीरवार के दिन आवक जरूर बढ़ती है। कल यानी कल वीरवार है, क्या हाँ, कहोगे? लेकिन बढ़ेगी जरूर जी, कोई कुछ नहीं कह हमेशा सकते। देखते हैं अगर जी। रेट आज सुधर जाएगा तो बढ़ेगी जी। हाँ अगर रेट आज जैसे कल रहे थे, रेट चलेगा वो तो सुधार भी हो सकता है। जी। तो भाई साहब क्या क्या भाव आज मान सकते हैं जी? देखिए नए आलू जो बताता हूँ मैं, सबसे पहले आपको संभल का जो नया आलू है जी, वो नीचे में आप 260-70 रुपए मानो, अच्छे में आलू 340-50 रुपए भी कल भी बिके थे, आज भी बिकेंगे जी, जो बहुत बढ़िया आलू है, एक नंबर क्वालिटी। उसके बाद जो पंजाब का आलू आ रहा है जी, वो पहले 200 से 250 बिक रहा था, आज की पोजीशन उसकी 240 से 270-80 रुपए, कोई कोई लॉट हो सकता है कि 300 भी बिके, लेकिन 300 का कोई इक्का दुक्का या कोई बड़े साइज का ओवर साइज आलू है वो बिकता है। जो मीडियम साइज आलू है वो 240 से 260-70-80 रुपए यही बिकने वाला है। उसके बाद चिप्सोना आलू आ रहा है जी स्टोर का। चिप्सोना आलू देखिए सभी तरह का है, चिप्सोना आलू जो बढ़िया आलू आ रहा है वो 450, 500, 550 ही बिकता है जी। अब साए खुल गए तो डिमांड और बढ़ती हुई उसकी नज़र आ रही है जी। और जो हल्के आलू आ रहे हैं, जो अलीगढ़ अलीगढ़ बेल्ट के आ रहे हैं जी, वो 300-350 रुपए बिक रहे हैं। और उसके बाद जो सूर्य है, सूर्य अच्छा आलू 700, 800, 900 ऐसे बिक रहे हैं जी। और LR आलू जो आ रहा है जी, उसके बाद लाल आलू आ रहा है पंजाब से, उसकी पोजीशन है नीचे में 300, 350, ऊपर में 380, 400 रुपये ये पोजीशन है। 300 से 400 रुपये पैकेट है। जो ग्रेड होके बढ़िया छट्टा बन के आता है वो 400 रुपये बिक जाता है। जो अनग्रेडेड आलू आ रहे हैं वो 350, 350, 360 रुपये, वो ऐसे ही। और भाई साहब 37 वगैरह भी है, थोड़ा बहुत नहीं है? 37 नहीं आ रहा है जी, अब 37 करीब करीब खत्म ही है जी, 37 नहीं आ रहा है। जो भी आलू आ रहा है चिप्सोना सूर्य ही आ रहा है। 37 बार तो काफी टाइम पहले निकाल चुका है जी। अच्छा भाई साहब LR की बात करें, LR की इस समय आपके आप कैसे देख रहे हैं? आपके कुछ ज्यादा है क्या LR? आवक ज्यादा है जी, आलू भी ज्यादा लगा हुआ है। तो देखिए हर आदमी को रोकने की कैपेसिटी नहीं होती है, तो कुछ आलू आ ही रहे जी मंडी में, वरना ये 17-18 गाड़ी जनरली आती नहीं है। यही अगर 4-5 गाड़ी पे आ जाए तो इसका रेट भी जो भी 350 से 400 है, ये भी 400 से 450 है। बिल्कुल। तो आलोक भाई साहब क्या कहते हो कि कहीं ना कहीं जिस तरह से मौसम में हल्की हल्की गर्मी आ रही है, वैसे ग्राहकी में अगर गर्मी आ जाए और भाव में गर्मी आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल आ जाएगी जी, मतलब बहुत ज्यादा तो मैं उम्मीद नहीं कर रहा, लेकिन 50 रुपए तो कम से कम बढ़ने चाहिए। मेरे हिसाब से यूपी का आलू अगले महीने 400 रुपये अच्छा आलू, और पंजाब का आलू 300 रुपये के रेंज में बिकना चाहिए जी। कम से कम 50 रुपये का तो सुधार होना चाहिए।
बिल्कुल वो जरूरी भी है जी, 400 में भी बेच के पैसे नहीं पूरे होते, लेकिन बिल्कुल। ये है कि कुछ अब आज समझ लीजिए आप 20-21 तो जनवरी हो ही गई है। 21 तारीख हो गई है। फरवरी से 15-20 फरवरी से स्टोरों के मुंह खुल जाते हैं, स्टोरों में आलू जाना शुरू हो जाता है जी, उस स्टोरों के सौदे होने शुरू हो जाते हैं। तो वो हमेशा मार्केट से मंडी से तेज ही होते हैं, तो थोड़ा सा मोटिवेशनल वैल्यू यहाँ भी बढ़ती है कि भाई स्टोरों के आलू अगर 500 जा रहे हैं तो यहाँ भी 400 होना चाहिए। करेक्ट है जी, और उम्मीद तो यही की जा रही है कि सुधार होना चाहिए यार। बिल्कुल। तो आलोक भाई साहब थोड़ी सी क्वालिटी हम हाँ दिखाएं। जी, हाँ जी, हाँ जी, जरूर। जी, ये वाला कौन सा है जी? ये जलंधर का आलू है जी, बड़ा साइज है, ग्रेड होके आ रहा है जी, अलग अच्छा से जी, बड़ा साइज अलग निकल के आया है जी इसका। बढ़िया आलू है जी, हाँ जी, मजबूत। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ, और क्या भाव मान सकते हैं वैसे उसका? ये बड़ा आलू 300 रुपए के आसपास बिकता है ठीक जी, है। पैकेट और ग्रेड ये होके। कौन कौन से हैं जी? ये संभल का है जी। अच्छा जी, हाँ संभल का भी अब पंजाब जैसा ही हो गया हाँ, कुछ आलू कलर। अच्छा आ रहा है जी, कलर बढ़िया आ रहा है। क्या भाव मान सकते हैं जी इसका? ये भी अभी 310-20 बता रहे हैं जी, देखो कहाँ बिकता है जाके। जी हाँ, क्वालिटी इसकी अच्छी है, लेकिन हाँ थोड़ा गुल्ला है इसमें भी। जी, और ये वाला जी? ये वही है जी जो अभी आपको दिखाया पीछे, जो बड़ा साइज। पंजाब वाला। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, और इस तरफ? ये भी पंजाब का ही है जी आलू, जलंधर का ही आलू है जी। अच्छा, ये वाला, हाँ इसमें जी, क्या हाँ। कुछ साइज में कुछ गड़ है? साइज नहीं नहीं गड़ रही है जी, थोड़ा है ही मीडियम साइज का ही, पैदा ही छोड़ा मीडियम है जी जी। जी। और आगे वही है सारे? आगे वही आलू है जी, उन्हीं आलूओं की जो आगे डेरिया बनाई हुई है, इन्हीं की वही है जी। तो आलोक भाई साहब, अब चलते हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे? देखिए दर्शकों के लिए तो और किसानों के लिए तो यही है कि अपना आलू को धीरे धीरे जैसे अभी बेच रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड ना करें। हाँ, बाजार सुधर जाता है तो आलू को निकालना तो है ही, आलू को हमें रखना तो है नहीं, जो रखने वाला कोल्ड स्टोर का आलू है वही रखा जाएगा। बाजार सुधर जाता है, आलू को धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएं। और मेरे हिसाब से अगर हम जनरली हम बुधवार को बात करते हैं, तो अगले बुधवार को बात करेंगे तो आपको अराइवल भी थोड़ी बड़ी दिखेगी, हो सकता है रेट में भी हमें कुछ सुधार नजर आएगा। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद है, लगातार मार्गदर्शन आप देते हैं आलोक जी। भाई साहब। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम। नंबर दीपक जी मेरा 98-101-12-711 है, और दुकान हमारी आजादपुर सब्जी मंडी में 273 नंबर है। और कोई भी किसान भाई, व्यापारी भाई चाहे मुझे फ़ोन कर सकते हैं, दिल्ली की जानकारी आलू से संबंधित मुझसे ले सकते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद पुनः करता हूँ। आप देख सकते हैं जी, ये भाई साहब का कार्ड है, और आप सेवा का मौका जरूर दीजिएगा। देखिए आलोक भाई साहब का भी नंबर लिखा है, और ये ऊपर लोकेंद्र भैया जी है, इनके छोटे भाई है। किसी को भी आप संपर्क कीजिए, बात एक ही है, सेवा का मौका जरूर दें। धन्यवाद।